जड़े रिक्शा पुलर जड़े लेखक जड़े साहित्यिक कौन विधायक हो पारे एमएलए हो पारे ये प्रश्न समस्त मन में उंकी मारुव आमे जिते ये क्यारेक्टर ये व्यक्ति विषय जानलु आमे भी आश्चर्य हलु कि राजनीतिक लड़ई एत सहज नुह किंतु जड़े जेल रे रही पाठ पढ़ा रिक्शा चलेबा और तापर विधायक हवा ये यात्रा एक लंबा यात्रा आम सहित अच्छा से व्यक्तित्व मनोरंजन व्यापारी सहित कथा हुआ जानिया हृदय कथा। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपके सब किताब में आपकी दुख की कहानी है, लोगों की दुख की कहानी है, लेकिन मनोरंजन व्यापारी को जो देख रहे हैं उनके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि एक बंदा जो जेल में कुछ साल रहा, एक बंदा जो रिक्शा चला रहा था, क्या कभी उसने सोचा था कि मैं भी विधायक होऊंगा, मैं भी लोगों का नेता बनूंगा? क्या सोचा था अभी आपने? कभी नहीं सोचा था। मैं तो लेखक बनूंगा ये भी नहीं सोचा था। और सिर्फ रिक्शा नहीं चलाया, मुर्दा भी जलाया। अच्छा। लकड़ी जंगल से लाके मजदूरी भी की। हाँ, मजदूरी भी की जी। और स्वीपर का काम भी किया जी, रसोई का काम भी किया जी, रिक्शा भी चलाया, सब तरह का मेहनत का काम हमने किया जी। हम कभी ये सोचे थे नहीं कि लेखक बनूंगा, वो भी बन गया, और कभी सोचे थे नहीं कि विधायक बनूंगा, वो भी बन गए। जो दर्शक एवं मनोरंजन व्यापारी को देखुं से मैंने जानतु कि मनोरंजन व्यापारी के पाठ पढ़ी नथिले, जेल रे जिते दिनों से रहते जेल रे ही से पाठ पढ़ले, है ना? ये सच है कि आपने जेल में जितना वक्त बिताया वहीं से आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई, वहीं से आपने पढ़ना भी सीखा। तो बताइए दर्शकों को वो कहानी क्या है, कैसे जेल का माहौल आपको एक नई दिशा की तरफ ले गया? हम जैसे लोगों को जेल जाना पड़ता है क्योंकि अंधेरे में हम लोग को कोई रास्ता दिखाने वाला तो है नहीं, तो पैर फिसल जाता है, रास्ता भूल हो जाता है, हम लोग भटक जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पैर फिसल गया और हम फिसलते फिसलते एक समय जेल में पहुंच गए। तो वहाँ जाकर के बहुत रो रहे थे जी। जेल में जाकर के, हालांकि जेल में गए और रोए नहीं ऐसा बहुत कम लोग हैं। पहली बार तो रोता ही है, बाद में वो रोना धोना छोड़ दिया। तो एक व्यक्ति हमें पूछा क्यों इतना रो रहा है? हमने कहा हमारा बहुत लंबा केस है, बहुत दिन तक 10 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, ऐसे पुलिस वाले बताया, तो इसीलिए रो रहा हूँ। तो बोले 10 साल? मेरा चेहरा वैसा नहीं था। 10 साल जेल काटने के लिए एक आदमी को जिस तरह गुनाह करना चाहिए वो करने के लिए जिस तरह मजबूत शरीर होना चाहिए, मेरा वैसा था नहीं। क्या गुनाह था आपका? मेरा कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन जो केस पुलिस ने दिया वो ऐसा कैसा कि जिसमें बहुत दिन तक जेल में रहना पड़ता है। अच्छा। इस जिद में आपने पढ़ना सीखा? हमें उन्होंने जिद करके पढ़ने हैं। तो आप पढ़ना सीख लिए? उसमें 2-3 घटना भी जेल में हुआ था जी। वो देख के हमको लगा कि पढ़ना चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते इतना हुआ कि आप इतना पढ़े कि आपने किताब लिखना भी उसके बाद चालू कर दिया? जेल से निकलने के बाद? जेल से निकलने के बाद आपने रिक्शा चलाया? रिक्शा चला। अच्छा। और पुस्तक पढ़ते थे। अच्छा। तो एक शब्द हमको मिला था, वो शब्द है जिजीविषा। अच्छा, क्या मतलब उसका? उसका मतलब क्या है? वही हम ढूंढ रहे थे लोगों को। अच्छा। कि जिजीविषा का मतलब क्या है? अच्छा। जिनको मिल रहा था उससे पूछ रहे। तो मेरे रिक्शा में उस समय सवारी हुए महाश्रद्धा देवी, जिनको हम पहचानते थे नहीं, उन्हीं से हम पूछ लिए कि जिजीविषा का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा ये रिक्शा वाला इस तरह कठिन शब्द का अर्थ पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तेरे को शब्द मिला कहाँ से? हमने कहा पुस्तक से। तेरा पढ़ाई लिखाई कितने दूर? कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। अब स्कूल भी नहीं गए? नहीं गए। अच्छा। तो बोलता तू तो पुस्तक कैसे पढ़ लेता है? हमने खुद सीखा, एक लकड़ी का गुटका लेके मिट्टी में लिख के सीखा। कौन सा पुस्तक पढ़ा? तो हम 10-12 पुस्तक का नाम लिया कि ये पुस्तक हमने पढ़ा। तो उसमें 4-6 पुस्तक उनका थे जी। तब उन्होंने कहा कि तेरे जैसे लोग, मेरा एक पत्रिका निकालता है वर्तिका जी, उसमें लिखते हैं, तो लिखेगा? मैंने कहा अभी तक तो हम कभी कुछ लिखा नहीं। उसके बाद लेखक की जिंदगी चालू हुई। उसके बाद उसी में लिखा एक लेख, और आप जैसे एक पत्रकार उन लेख को पढ़ा और वो एक पत्रिका में लेख के बारे में रिव्यू किया जी। और वो उन्होंने बहुत
ऐसा ऐसा कुछ शब्द उसमें लिखे थे कि लोग आगे टूट पड़े कि हमारे। उसके बाद एक नया परिचय हुआ मनोरंजन व्यापारी का। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद लोगों ने आपको कहा कि ये नक्सल है, ऐसा भी बहुत लोगों ने कहा। अगर हम क्या आप नक्सल हैं? अन्याय के खिलाफ जी अगर प्रतिवाद करे जी, तो यदि कोई बोल दे कि ये नक्सल है तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे इसलिए आपको नक्सल कहा गया, लेकिन आप नक्सल नहीं है। और खुद नक्सल वाले भी हमको नक्सल मानता था नहीं। बंगाल में ऐसा कोई राइटर है नहीं जी जो सिर्फ लिख के वो गुजारा कर सकता है। अच्छा, उसको कोई ना कोई की दूसरा काम करना पड़ता है। अच्छा, तो जो पढ़े लिखे हैं वो स्कूल टीचर या कॉलेज में प्राध्यापक है जी, या कोई पत्रिका में वो कुछ नौकरी करते हैं जी, और उसके बाद वो लिखते हैं जी। 71 के बाद आपने रिक्शा नहीं चलाया? नहीं, वहां से शुरू हुआ? वहाँ से शुरू हुआ। कब बंद किया रिक्शा चलाना? जब नेता हो गए? नहीं, नेता होने के बाद में भी हम टोटो चलाए। अच्छा, हम विधायक बन के भी टोटो चलाए। अच्छा, वो रिक्शा ऑटो था? टोटो टोटो मतलब वो 3 बैटरी वाला। अच्छा, तो एमएलए के बाद भी चलाया? चलाए। लेकिन एमएलए वही लेके चला के विधानसभा जाते हैं? नहीं, अपने एरिया जाते थे? एरिया घूमते थे, लोगों को कपड़ा वपड़ा तिरपल विरपल जो। लेकिन जब नेता होते हैं, नेता के पास तो बहुत पैसा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, तो आप आपके यहाँ एक विधायक से पूछिए उसको तनख्वाह कितना मिलता है। अच्छा, हमारे तो एक विधायक का सब तनख्वाह से भी नहीं होता है। हमको 21,870 रुपया जो विधायक का भत्ता और 4 स्टैंडिंग कमेटी में जाने में जी हमको मिलता है 4,60,000 जी। ये हो गया 81,000 82,000। अच्छा, अच्छा हो गया जी। 2 ऑफिस हम चलाते हैं जी। 2 ऑफिस में 2 बाबू है जी, तो उसमें 10-20,000 रुपये उनको देना जी, लाइट पेपर जी, और लोगों जो जाते हैं उनको थोड़ा चाय वाय पिलाना। अच्छा, अच्छा, एक घर हमारा किराए में वहाँ लेना पड़ा जी, जहाँ हम रहते जी, हैं उस घर का किराया, उसका इलेक्ट्रिक लड़की को रखना पड़ा जी, क्योंकि हमारे पास लोग चाय वाय जी, खाना वाना जी, हमारे घर में हर रोज। तो आपको जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी में हो जाता है? उतनी में होता नहीं है। होता नहीं है? होता नहीं है। फिर और पैसा कहाँ से आता है? इसका रॉयल्टी मिलता है। रॉयल्टी से? अच्छा, तो किताब लिखना अभी भी जरूरी है? अच्छा, तो अब विधायक कैसे बने? एक बंदा जिसको लोग नक्सल कहते थे, जो बंदा जेल में रुका है, जो बंदा रिक्शा चलाता है, वो बंदा एमएलए बन जाना इतनी आसानी बात नहीं है। शायद आपने भी सपने में नहीं सोचा था कि आप विधायक बनेंगे। अभी अचानक हमें फोन आया जी, अचानक फोन आया और एक वो बोलते हैं कि सीएम मैडम आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, हम तो चुप गए। अच्छा, बंगाल के मुख्यमंत्री हमसे बात करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत। हम सोच भी नहीं सकते जी, कैसे ये हो सकता है। हो सकता है आपको अचानक एक फोन आए कि ये बहुत आश्चर्य की बात है एक आम आदमी को। मुख्यमंत्री हाँ, तो हम तो आश्चर्य हुए। आश्चर्य जी, बोला आप होल्ड कीजिए, सीएम मैडम आपसे बात करें। जी, तो हम फोन पे 30 सेकंड, उसके बाद एक ही शब्द आया हमारे पास, जी, आपको चुनाव में खड़ा होना पड़ा। जी, तो आपने हाँ कह दिया? तो कैसे हम सीएम को कैसे ना कहते हैं? कैसे ना कहें? लेकिन फिर तो डर लगना, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स में। वो जाने वो हमको बोले जब जो आपको लड़ना पड़ेगा तो उन्होंने तो सोच के रखा। तो आपने पहले से चुना था वैसे कोई? क्या आप नेता थे? आप तो कोई नेता नहीं थे, सिर्फ राइटर और साइकिल चलाते, रिक्शा चलाते थे। तो फिर कैसा हुआ चुनाव? खाना बनाते कहाँ पर? होटल में? नहीं, ये बच्चे का स्कूल में। स्कूल में खाना बनाते थे? अच्छा, तो जब अचानक हमें फोन आया हाँ, तो आपको चुनाव लड़ना है। हाँ, हम बोला लड़ेंगे। तो आपको क्यों चुना? अब वो जाने राइटर उस समय तो हमें बहुत बड़े बड़े बांग्ला एकेडमी पुरस्कार मिला, जी, 24 घंटा अन्य सम्मान मिला, रविंद्र पुरस्कार मिला, जी, दी हिंदू पुरस्कार मिला। तो विधायक होने के पीछे इसकी बहुत बड़ी बदौलत है ना? राइटर होना बहुत बड़ा काम था। 60-70 पुरस्कार मिला जी, जिसमें 10-12 बहुत बड़े जी, हिंदू पुरस्कार मिला जी, बॉम्बे से गेटवे एलिट फेस राइटर, आपका उड़ीसा से कलिंग साहित्य जी, जी, सब जी, मिला। तो उसके बारे में और वहाँ 36,000 वोटों से हम पीछे थे, तृणमूल पार्टी जी, 36,000 वोटों से, तो बेलागढ़ से जी। तो देखिए कि अगर हमें खड़ा किया जाए तो उसको हम कवर कर। आपको लगा कि आप जीत जाएंगे और विधायक बन जाएंगे? सोचा था?
क्यों? क्योंकि वहाँ 2 बार हम वहाँ का पुस्तक मेले में हम 2 बार गए थे। अच्छा, 2 बार तो लोगों का प्यार मिला था? बहुत प्यार मिला था। अच्छा, कितना पैसा बांटा आपने? पैसा नहीं बांटा। जब वो गए हम, कहते हैं कि चुनाव में पैसा बांटने से वोट मिलता है, ऐसा भी कहते हैं लोग। होता होगा, लेकिन आपने नहीं बांटा। नहीं, पोस्टर छपवा दो, बैनर लगवा दो, चार्ट। अच्छा, हमने कहा एक मजदूर वो दीवार में लिखता है, मतलब उसको थोड़ा आप पैसा देना, वो दिन भर बेचारा लिखता है जी। अच्छा, अभी क्या चलाते हैं या अभी बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है? अभी आप? नहीं, वो गाड़ी तो हम चला नहीं पाएंगे ना। जी हाँ, पब्लिक में बहुत भीड़ हो जाएगी। 50 माइल लंबा, 35 माइल चौड़ा हमारा इलाका जी। तो मरने का डर नहीं है आपको? अभी आपको बहुत जनता देख रहे हैं, नेता भी देख रहे होंगे, आम लोग भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली नेता भी बहुत देख रहे होंगे आपको, बहुत दर्शक देख रहे होंगे, जो पढ़ते हैं किताब वो भी देखते होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आपके अल्फाज में? उनको अब क्या कहेंगे? उनको तो हम जो है हम वही है। हम जनता के लिए, हम जनता के पक्ष वाले लोग हैं जी। अभी नेता के उसमें घुस गए, हाँ। लेकिन हम जनता की ही है। हाँ। और उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में ही कुछ करने के लिए उनके साथ मिल के रहेंगे और उन्हीं के लिए कुछ जो भी करेंगे उनके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आम सहित थिले मनोरंजन बेपारी, हृदयर कथा कहते जड़े साधारण लोक, आम नेता, साधारण लोकंकर जड़े साधारण नेता। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट चिन्मय अनुज दास, कनक न्यूज।